वे आँखें प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा विरचित है। प्रस्तुत कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता मानी जाती है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को बहुत ही आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। इसलिए किसान को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता में किसान की दुखद स्थिति का और उसकी व्यवस्था का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। पंत जी कहते हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरो रोदन। जो किसान है उसकी जो आँखें हैं वह ऐसी गुफा के समान हैं जिसमें अंधकार ही अंधकार भरा हुआ है, निराशा ही निराशा भरी हुई है। इसलिए किसान की उन आँखों को देखकर मेरा मन डर जाता है। किसका मन डर जाता है? तो कवि का मन डर जाता है। क्या देख करके डर जाता है? तो किसान की आंखों को देख करके डर जाता है, क्योंकि किसान की आंखों में घोर निराशा ही निराशा है। उसकी आंखें अंधकार से भरी हुई गुफा के समान हैं। इसमें कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, अर्थात किसान की आंखों की उपमा किससे दिया है? तो अंधकार से भरे हुए गुफा से दिया है। काव्य में जहाँ सा सी से सदृश समाना सरीखी आदि शब्द आते हैं वहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। उसके आगे पंत जी कहते हैं, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरो रुदन। इतना ही नहीं, किसान की आंखों में घोर निराशा ही नहीं है बल्कि निर्दयता भरी हुई है, कठोरता भरी हुई। बहुत आदमी व्यक्ति दुख को कष्ट को सहते सहते बहुत ही कठोर हो जाता है। वो कुछ बोलता नहीं है, शांत रहता है। ये सारा भाव किसान की आंखों में दिखाई पड़ता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरो रोदन, अर्थात उसकी आंखों में काफ़ी दूर तक घोर निराशा, कठोरता, निर्दयता दिखाई पड़ रही है, दैन्य दुख का नीरो रोदन। और वह इतना दीनतापूर्ण हो गया है उसका जीवन, उसकी आंखों में वह गरीबी, असहाय अवस्था दिखाई पड़ रही है। और इसके अतिरिक्त उसकी आंखों में वह भाव भी दिखाई पड़ रहा है कि वह शांत होकर के आंसू बहा रहा है, अपनी बात को किसी के सामने रख नहीं सकता। उसके आगे कवि कहता है कि वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में। अर्थात किसान की आंखों में जो घोर निराशा है, अंधकार है, कठोरता है, दीनता है, गरीबी है, नीरोरोदन है, इसके साथ ही साथ किसान की आंखों में क्या है? अपने स्वतंत्र भारत के प्रति, अपनी स्वाधीनता के प्रति अभिमान भरा हुआ है। हमारा जो देश भारत है वह कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसान को भगवान माना जाता है, अन्नदाता माना जाता है। इसलिए कवि कहता है कि किसान जो है देश को आत्मनिर्भर बनाता है, देश के लोगों का पालन पोषण करता है। इसलिए उसकी आंखों में इस बात का अभिमान भरा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ कितना बड़ा विरोधाभास है कि जब किसान गरीब हो गया है, असहाय हो गया है, निर्धन हो गया है, तो ऐसी अवस्था में यह संसार कितना स्वार्थी है कि उसको मझधार में ही, बीच धारा में ही छोड़कर, कठिनाइयों में ही छोड़कर किनारे हो जाता है, उसे किनारा कस लेता है। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह। इसमें भी कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है कि जो किसान है उसको कठिनाई में देखकर, निर्धनता में देखकर, विवशता में देखकर, दुख में देखकर संसार के लोग अपनी स्वार्थपरता का परिचय देते हैं
और उसको मझधार में ही छोड़कर किनारा कस लेते हैं, जिस बात के लिए कवि को बहुत ही दुख है।